जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आपकी परीक्षा के लिए आज के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो एसएससी हर बार परीक्षा में पूछता है। आज की क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक आप नोट कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असम से संबंधित लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तबल चोंगली नहीं है, बगरुम्बा नहीं है, बिहू नहीं है, चोंग नहीं है। दोस्तों, आपको याद रखना है असम से संबंधित लोक नृत्य कौन सा नहीं है तो ये चोंग नृत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं असम को लेकर। असम से दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है जो आपकी एसएससी बार बार पूछती है। तबल चोंगली कहाँ का है? असम का है। बगरुम्बा कहाँ का है? असम का है। और दोस्तों बिहू ये कहाँ का है? असम का है। दोस्तों बिहू भी 3 प्रकार की होती हैं, कटी बिहू, भोगली बिहू और एक कोई और प्रकार होता है। तो आपको ध्यान में रखना है बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से। अब दोस्तों असम से आपको याद रखना है कली गोपाल। कौन सा? कली गोपाल। इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध भी असम से है। और दोस्तों खेल गोपाल, खेल गोपाल इसका संबंध कहां से? इसका संबंध भी है आपका असम से। अब दोस्तों आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला ये दोस्तों कहां पर लगता है? असम में लगता है। और कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर। तो आपसे 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है कि कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। और कौन सा मंदिर लगता है? अंबुबाची का मेला। और एक फेस्टिवल है वांगचुआ, वांगचुआ फेस्टिवल। ये कहाँ का? ये भी असम का है। असम से आपको इतनी बातें याद रखनी है जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि लाई हरोबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। दोस्तों आपको बता दें लाई हरोबा फेस्टिवल ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये मणिपुर का फेस्टिवल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताने वाला हूँ। जैसे कि मणिपुर से दोस्तों आपको याद रखना है थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का है। और दोस्तों लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। इसके अलावा एक दोस्तों होता है चोंग। कौन सा दोस्तों? चोंग। जो अभी हमने पीछे दोस्तों पढ़ा था चोंग दोस्तों नागालैंड में भी मनाया जाता है और मणिपुर में मनाया जाता है। वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपके पेपर में कौन से ऑप्शन आपको दे के रखे हैं। अगर मणिपुर ऑप्शन में तो आप चोंग का मणिपुर लगा सकते हैं। अगर नागालैंड ऑप्शन में है तो आप नागालैंड इसका उत्तर लगा सकते हैं। दोस्तों मणिपुर से आपको 1 से 2 चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि लाई हरोबा हो गया, थांगटा मार्शल आर्ट हो गया, चोंग हो गया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों मिजोरम से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा चापचार कूट महोत्सव। चापचार कूट महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो आपको याद होगा मिजोरम से है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों एक मिजोरम का बहुत ही फेमस है चेरोकॉन। कौन सा दोस्तों? चेरोकन। इसका नाम भी आप थोड़ा याद रख लें, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों मेघालय की बात आई है तो मेघालय को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। मेघालय से दोस्तों आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो लाहो, कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल लाहो। और दोस्तों एक है बांग्ला। लाहो और बांग्ला ये दोनों लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? मेघालय। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुआ चौथ कर्मो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। दोस्तों कौन कौन से हैं? सुआ, चौथ, कर्मो। और दोस्तों इन सबका संबंध कहाँ से है? तो आपको याद करके रखना है इन सबका संबंध है मध्य प्रदेश से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सुआ पूछा जाए या चौथ पूछा जाए या कर्मो लोक नृत्य पूछा जाए, ये सबके सब कहाँ के? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, डांगला।
कौन सा दोस्तों? डांगला। ये बहुत ही फेमस लिखवा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। ये डांगला कहाँ का है? मध्य प्रदेश। एक होता है दोस्तों छेरिया, ये कहाँ का? ये भी मध्य प्रदेश का है। और एक बहुत ही फेमस है खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मध्य प्रदेश। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको याद होगा लावणी और तमाशा, कई बार परीक्षाओं में पूछेगा सवाल। लावणी और तमाशा ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। और दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और एक है दोस्तों बोहदा। बोहदा बहुत ही फेमस है, आपकी परीक्षा में कई बार आया है। और दोस्तों गणेश चतुर्थी, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध भी महाराष्ट्र से है। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार को लेकर। दोस्तों बिहार में है जट जाटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एसएससी का फेवरेट सवाल है ये। जट जाटिन ये कहाँ का है? बिहार का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए जातरा, जातरा ये कहाँ का? ये भी बिहार का है। और एक है दोस्तों सोहराई। सोहराई ये सब अपनी कॉपी में आप नोट करके रखना, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाले सवाल होंगे। तो बिहार के दोस्तों आपको क्या याद रखना है? जट जाटिन। और दोस्तों कौन सा? जातरा और सोहराई। और दोस्तों एक और लिख लीजिएगा, बिहार का कीर्तनिया करके होता है कुछ, क्या होता है दोस्तों? कीर्तनिया। ये दोस्तों ये भी कहाँ का? ये भी बिहार का है, ये भी आप लिख लें। पश्चिम बंगाल से दोस्तों आपको एक से दो चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए राम भेसे, इसका संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल। कीर्तन, इसका संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल। और एक दोस्तों काठी, ये कहाँ का? ये भी पश्चिम बंगाल का ही लोक नृत्य है। आई होप दोस्तों आपने सारे नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? छऊ है, पैका है, घूमरा है, उपरोक्त सभी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ये छऊ भी है, पैका भी है, घूमरा भी है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों छऊ, पैका, घूमरा और ये सब कहाँ के हैं? आपको याद रखना है उड़ीसा से संबंधित हैं। अब दोस्तों उड़ीसा की बात आई है तो आपको याद होगा ओडिसी। ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, इनका संबंध कहाँ से? ओडिसी नृत्य से है। और एक दोस्तों संयुक्ता पर्णहारी, संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध भी दोस्तों आपको याद रखना उड़ीसा नृत्य से है। दोस्तों आपको याद होगा शास्त्रीय नृत्य, आपकी परीक्षाओं में कई बार हर एसएससी की शिफ्ट में सवाल आता है शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो भी नर्तक हैं। तो आपको नोट करके रखने हैं सारे सवाल। अगर आप एसएससी सीएचएसएल का परीक्षा देने वाले हो तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आने वाली 3 से 4 क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली, आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाली क्लासें होंगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मर्दाला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोवा। दोस्तों मर्दाला इसका संबंध कहाँ से है? तो आपको दोस्तों याद रखना है मर्दाला लोक नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश से। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मर्दाला लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश से 2 से 3 चीज़ें आपको और याद रखनी है, जैसे कि कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का और क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कालियट्टम, कौन सा है? कालियट्टम। जैसे ही दोस्तों ये कालियट्टम देखते हैं तुरंत लोग तमिलनाडु और केरल आंसर मार देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ये कालियट्टम और कुडियट्टम, कालियट्टम और कुडियट्टम, इन दोनों का संबंध कहाँ से है? इन दोनों का संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो आपको आंध्र प्रदेश से क्या क्या याद रखना है? मर्दाला लोक नृत्य, कुचिपुड़ी, कालियट्टम, कुडियट्टम, इन चारों का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। अब दोस्तों कर्नाटक की बात आई तो आपको याद होगा यक्षगान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यक्षगान का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा भूतकोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा। भूतकोला, भूतकोला लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक। और एक दोस्तों करगा, ये तीनों एसएससी के फेवरेट सवाल हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल हैं। अगर हम बात करें गुजरात, तो गुजरात को आपको याद रखना है गणपति भजन, परीक्षा में गणपति भवन कई बार पूछा गया, गणपति भजन,
गणपति भजन, इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? गुजरात से है। और दोस्तों गरबा कहाँ का है? तो आप सबको पता होगा, गरबा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, आप सबको पता ही होगा। पर्णहारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। पर्णहारी, इनका संबंध दोस्तों कहाँ से? इसका पर्णहारी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? गुजरात से। और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है, आप सबको पता होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर गोवा देके रखा है, ये भी आप सुन लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवा से दोस्तों आपको याद रखना है दक्कनी, दक्कनी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। और इसको दोस्तों फुगड़ी, फुगड़ी, फुगड़ी और दक्कनी, इसका संबंध कहाँ से है? गोवा से है। और दोस्तों आपको याद रखना मांडी, यही सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं वो सवाल आपको नोट करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। फालतू का दोस्तों कोई भी सवाल आपको नहीं बताया जा रहा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया कि गणगौर तथा झूलन लीला का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। दोस्तों आपको बता दें गणगौर और झूलन लीला, इसका संबंध दोस्तों आपका है राजस्थान से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये गणगौर आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। अब दोस्तों राजस्थान की बात आई है तो आपको 2 से 3 चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। नंबर 1 कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली लोक नृत्य कहाँ का? ये भी राजस्थान का है। और इसके अलावा आपको मैं याद रखना है पर्णहारी, पर्णहारी, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध भी राजस्थान से है। और दोस्तों आपको बता दें कुछ सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों कॉमन होते हैं और राज्यों की तुलना में, जो दोस्तों आपको कॉमन लगे तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि आपकी जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको दोस्तों ऑप्शन में जो आंसर दे के रखा होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको वहाँ पर आंसर देना होगा। अगर आपके ऑप्शन में एक राज्य दे के रखा हो, यानी कि मान लीजिएगा दोस्तों ये पर्णहारी है, पर्णहारी राजस्थान से भी संबंधित रखता है। और दोस्तों अभी मैंने एक और आपको बताया था पर्णहारी किसके संबंध है? गुजरात से। राजस्थान गुजरात दोनों से संबंधित है पर्णहारी। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा तो आप कौन सा आंसर लगाने वाले हैं। अगर ऑप्शन में गुजरात देके रखा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर राजस्थान देके रखा है तो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना मुखौटा नृत्य, मुखौटा, मुखौटा युद्ध, मुखौटा और युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य, इसका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कमेंट करके बताएं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है, मैंने आपको दर्रा पढ़ाया है, उसका नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। अब बात करें हरियाणा, तो हरियाणा से आपको याद रखना है धमान, क्या है दोस्तों? धमान। और एक दोस्तों आपको याद रखना भांगड़ा, धमान और भांगड़ा, ये दोस्तों हरियाणा से संबंधित हैं। दोस्तों भांगड़ा पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा तो आपको क्या आंसर लगाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो आप मान के चलिएगा आप एक ऑथेंटिक और एनसीईआरटी की चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। बात करें अपने अगले सवाल को लेकर तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? सांगला, डांगी, छपेली, कुंभी। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु, तमिलनाडु से संबंधित दोस्तों कौन सा है? कुंभी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों सांगला हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया, इन सबका संबंध दोस्तों कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। लगाइएगा स्टार, कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। इन तीनों का संबंध कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से? सांगला, डांगी, छपेली और दोस्तों एक होता है डंडा नाव। कौन सा दोस्तों? डंडा नाव। इन सबका संबंध कहाँ से? इन सबका संबंध है हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो कुंभी कहाँ का है? कुंभी है दोस्तों आपका तमिलनाडु। और दोस्तों तमिलनाडु से आपको याद रखना है कोलाटम। कौन सा दोस्तों? कोलाटम और कांवड़ी, कोलाटम और कांवड़ी, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है तमिलनाडु से। और दोस्तों एक करगम करके लोक नृत्य मनाया था, आप कमेंट करके बताएं करगम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड से संबंधित लोक नृत्य है कर्मा, सरहुल, झुमझर, उपरोक्त सभी। दोस्तों झारखंड से आपको याद रखना है ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कर्मा भी मनाया था, सरहुल भी और झुमझर भी। ये सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए सवाल हैं। अब दोस्तों यहीं पर आप आया था छऊ,
छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। ये दोस्तों उड़ीसा में भी मनाया जाता है और झारखंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों उड़ीसा दे के रखा है तो उड़ीसा राइट आंसर होगा, झारखंड दे के रखा है तो झारखंड सही आंसर होगा। अब दोस्तों जैसे कि जट जाटिन हो गया, जट जाटिन, ये जट जाटिन दोस्तों झारखंड में भी मनाया जाता है लेकिन बिहार में भी मनाया जाता है। अब आपके ऑप्शन में बिहार दिया है तो बिहार राइट आंसर होगा, झारखंड दिया है तो झारखंड सही आंसर होगा। ये दोस्तों सब बातें एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बातें हैं, इनको आप सही मान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, झारखंड, झारखंड से आपको कर्मा, सरहुल, झुमझर, ये दोस्तों बहुत ही फेमस डांस है जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए सवाल हैं। और दोस्तों झारखंड का एक और है पंडवानी, सॉरी दोस्तों पंडवानी तो छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। आप कमेंट कर आपको बताना है पंडवानी की फेमस कलाकार कौन है, कौन इसकी नृत्यांगना है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आई होप दोस्तों इतने ही सवाल थे जो आज आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं को लेकर है। ये दोस्तों मैंने 8 सवाल लिए लेकिन मैंने 8 सवाल से आपको 40 से 50 सवाल बताए, इनको आप पढ़कर जाइएगा, 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपकी परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी शास्त्रीय दोस्तों नृत्य हैं या शास्त्रीय दोस्तों जितने भी डांस हैं उनसे संबंधित जो नृतक हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण वादक और वाद्य यंत्र। इन तीनों टॉपिक को मैं 3 वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, तीनों के तीनों आपको देखनी है, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करने वाली हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर